श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस भौतिक संसार के प्रति विरक्ति विकसित हो उसमें उसकी सहायता करने के आशय से इस भौतिक संसार की प्रकृति को प्रतीकात्मक शैली में समझाते हैं। वे इस भौतिक संसार की तुलना अश्वत्थ बरगद के वृक्ष से करते हैं। नमस्ते। आज हम भगवत गीता का 15वां अध्याय, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग डेली अपने दिनचर्या में भगवान की जब प्रार्थना करते हैं तो इस अध्याय का पाठ करते हैं। और आमतौर पे ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तो वहाँ पर जो हम पूजा पाठ करते हैं तो इस अध्याय को स्पेशली बोला जाता है 15वां अध्याय। 15वां अध्याय बहुत ही लोग नियमित अपनी साधना में लेते हैं। तो आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि भगवान ने 15वां अध्याय जो भगवत गीता के पुरुषोत्तम योग, ये जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम के नाम से वो यहाँ पे कहा गया है। तो इस अध्याय के अंदर भगवान कुछ रहस्य दिखाएंगे, जैसे हमारे मृत्यु के बाद हम कैसे जाते हैं, हम मृत्यु के समय जब जीवात्मा दूसरी दुनिया में जाता है, दूसरी जगह पर जाता है तो क्या लेके जाता है, वो सारा रहस्य भगवान ने दिखाया है। और अंत में ये क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम की चर्चा यहाँ पे की गई है। तो भगवान जब ये अध्याय की शुरू करते हैं तो कहते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। इस संसार रूपी जो वृक्ष है, आमतौर पे क्या होता है, जो वृक्ष होते हैं ना उसके मूल नीचे होते हैं, वृक्ष ऊपर होता है। और भगवान हंसते हुए कहते हैं कि जो संसार दिख रहा है ना, वो संसार का मूल ऊपर है और वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष नीचे है। ये कैसे हो सकता है? इसलिए होता है कि ये संसार का जो मूल है ना, वो सूक्ष्म लोक में रहते हुए जो परम सत्ता परमात्मा है, वो संसार का मूल है, वो सूक्ष्म है। और ये जगत स्थूल है, तो सूक्ष्म ऊपर होता है, स्थूल नीचे होता है। इस दृष्टि से भगवान ने ये कहते हैं। और फिर हमारे जो संसार की जो परिस्थितियां होती है, संसार में जो कुछ भावे होते हैं, उसका कंपेयर भगवान ने इस वृक्ष के साथ किया है। और भगवान कहते हैं अश्वत्थम सुविरूढ़ मूलम, पीपल का वृक्ष की तरह ही संसार है। और इसका जो मूल है वो बहुत दृढ़ है। क्या मूल है संसार का? संसार का मूल अगर व्यवहार में देखें तो हमारे अंदर रहती हुई जो आसक्ति है, आसक्ति का मतलब होता है राग है, हमें कुछ बहुत ज्यादा पसंद है जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं और उनके साथ हम बंध जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमारे अंदर रहती हुई जो आसक्ति है वो संसार का मूल है, क्योंकि ये आसक्ति जिन जिन की छूट गई है उन सारों ने मोक्ष की प्राप्त कर लिया है। जिस व्यक्ति ने आसक्ति को छोड़ा है भगवान ने उसको स्वीकारा है। तो भगवान यहां पे कहते हैं कि अगर संसार के मूल को काटना है, इस संसार रूपी वृक्ष को काटना है, तो असंग शस्त्र दृढ़ चित्वा। असंग शस्त्र का मतलब होते वैराग्य के शस्त्र से उसको छेदन करना चाहिए, दृढ़ता के साथ, स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ। वैराग्य का मतलब होता है कि ये जो संसार है वो संसार मेरे लिए नहीं है। संसार है, जैसे कोई व्यक्ति के जीवन में डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपको शुगर हो गया है, अब आपको मिठाई नहीं खाना है, तो मिठाई तो वो व्यक्ति देखेगा, फिर क्या बोलेगा, अगर ये मिठाई खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो मिठाई के प्रति उनको जो राग था, जो आसक्ति थी, वो छूट जाता है। मिठाई को देख के बोलता है आप लोग खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। ये बोलते हैं कि भगवान वैराग्य असंग शस्त्रेण, ये अनासक्ति रूप जो हमारा वैराग्य भाव है, उसे संसार को हम काट सकते हैं। उसके बाद 5वें श्लोक के अंदर भगवान कुछ वैल्यूज की चर्चा करते हैं। बार बार वैल्यू की चर्चा गीता जी में आती रहती है। यहां पर भी 5वां जो श्लोक है, निर्माण मोह जित संग दोषाः, जिन्होंने संसार की आसक्ति का त्याग किया है, जो सत्य की ओर बढ़े हैं, चाहे वो शंकराचार्य जी हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, जो भी सत्य की ओर बढ़े हुए लोग हैं, जो महापुरुष लोग हैं, जो जीवन मुक्त आत्मा है, वो कैसे होती है? निर्माण मोह। वो बोलते हैं कि मान और मोह से वो मुक्त हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। फिर बोलते हैं जित संग दोषाः, संग का दो मतलब होता है आसक्ति। जिन्होंने आसक्ति को जीत लिया है,
अध्यात्म नित्याः, अपना जो स्वरूप है, इनका जो ज्ञान होता है, इसको बोलते हैं अध्यात्म विद्या। अहम के बारे में, अहम चिदानंद रूपः, मैं ही शिव हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, इस ज्ञान के अंदर जो नित्य रहते हैं, सुबह शाम रात को सदैव वो इस चिंतन में रहते हैं। और विनिवृत्त कामाः, जो भी कामनाएं हमारे हृदय में है उनसे वो निवृत्त हो चुकी है। कामनाएं उस व्यक्ति से दूर हो गई है, पैसे कमाने की हो, शरीर का भोग करने की हो, इंद्रिय का भोग करने की हो, कोई भी अच्छी अच्छी वस्तुओं का हम स्पर्श करें, या हम सुने, या हम टच करें, या हम स्मेल, ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रिया है। उस ज्ञानेंद्रियों से जो वस्तु का ज्ञान होता है, उसके साथ साथ हमारा राग और आसक्ति अपने आप सहज हो जाता है। ज्ञानी लोग जो होते हैं वो अपनी इंद्रियों पर और निद्रा पर, दोनों पर उनका नियंत्रण होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि विनिवृत्त कामाः, काम का मतलब इच्छा भी होता है। जिन्होंने अपनी इच्छाओं को जीत लिया, इच्छा को जीतने का मतलब होता है इच्छा होती है, होने के बाद वो सोचते हैं क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ये करने जैसा है कि नहीं करने जैसा है। मैंने याद है आपको कहा था कि हमें हमारे जीवन में सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां आता है कि वी फील वी आर एट क्रॉस रोड। मुझे लगता है कि मुझे करना है, मगर करने जैसा नहीं है, और जो करने जैसा है वो करने का मन नहीं हो रहा है, क्या करें हम। तो भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो अपनी इच्छाओं पर उनका नियंत्रण होता है। विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ताः, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, शोक विषाद, ये जो सारे द्वंद्व होते हैं ना, वो उनको जीत लिए हैं। उस सारे द्वंद्वों के समय भी वो स्वस्थ रहते हैं, समान रहते हैं। सुख दुखे संगने ही अमूढ़ाः पदम अव्ययम तद, ऐसे ज्ञानी पुरुष परम पद को प्राप्त करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि 2 प्रकार के अहम वैश्वानरो भूत्वा, यहां भी एक अच्छी बात भगवान ने बताई है 14वें श्लोक में। भगवान कहते हैं कि पूरे शरीर के अंदर ये जठराग्नि है, वो बोलते हैं कि मैं ही हूं, और मैं ही अग्नि बनकर पूरे अन्न को, जो भी आप खाते हो ना, उनको मैं डाइजेस्ट करता हूं, पचाने का काम मैं खुद करता हूं। क्या बात है, हम खाते हैं और हमारा अन्न जो होता है उनको पचाने का काम भगवान करते हैं। भगवान यानी कि वो लगता है कि भगवान जैसे पूरे जीवों की सेवा कर रहे हैं, भगवान उनको सहयोग कर रहे हैं। तो बोलते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिताः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार का जो अन्न होता है, भक्ष्य भोज्य लय और 4 प्रकार चुष्य, 4 प्रकार का जो अन्न होता है, भगवान के चारों अन्न को मैं ही पाचन का काम करता हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, सबके हृदय में मैं ही रहने वाला हूं। और लास्ट में भगवान कहते हैं कि 3 तत्व है, एक है क्षर, एक है अक्षर, और तीसरा है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब जो क्षर और अक्षर से भी सर्वश्रेष्ठ है। वो क्षर क्या है, तो 13वें अध्याय में जो चर्चा किया था कि जो दृश्य है, पूरा संसार है, वो क्षर में आ जाता है। अक्षर क्या है, अक्षर का मतलब होता है यहां पे माया, भगवान की जो माया शक्ति है, जिसको हम कुटस्थ भगवान कहते हैं, वो माया शक्ति ही अक्षर है। और उसके ऊपर जो इस दोनों से भी जो श्रेष्ठ है वो कौन है, भगवान कहते हैं प्रथिता पुरुषोत्तम, मैं ही पुरुषोत्तम के रूप में। ये तीसरा जो फैक्टर है, इन दोनों से अलग, यानी कि भगवान जो है वो संसार जो है ना, वो संसार जो दिखता है वो सदैव समय की मर्यादा के अंदर है, यानी कि परिवर्तनशील है। संसार के अंदर किसी वस्तु का जन्म होता है और नाश पाता है। ये संसरति इति संसारः, जो सदैव बहता रहता है, जैसे नदी का प्रवाह बहता रहता है, उसी प्रकार संसार भी बहता रहता है समय के साथ साथ। भगवान बोलते हैं कि इसको हम क्षर बोलेंगे क्योंकि वो नाश हो जाता है इसलिए। और फिर जो अक्षर माया है, भगवान बोलते हैं कि माया तो मेरी अपनी शक्ति है, मेरे पास आने से ही माया का नाश होता है, इसके आगे माया का नाश नहीं हो सकता है। तो बोलते हैं कि ये जो अक्षर है वो मेरी माया है, और फिर मैं ईश्वर हूं, पुरुषोत्तम हूं। इस क्षर और अक्षर दोनों का सर्जक, दोनों का कारण मैं ही परम पिता परमात्मा हूं, मैं ही अक्षर पुरुषोत्तम। वो बोलते हैं ना कि ये क्षर और अक्षर, ये दोनों वस्तु से तीसरे भगवान कैसे हो गए, बोलते हैं कि मैं दृष्टा के रूप में हूं। क्षर और अक्षर दोनों का दृष्टा, दोनों का सिर्फ दृष्टा नहीं, कारण भी मैं ही हूं।
इसलिए भगवान बोलते हैं कि अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। हाँ, ये मेरा पुरुषोत्तम रूप का तू समझ ले कि मैं इन दोनों से अलग हूं, मैं दृष्टा हूं, उनका कारण हूं और मैं ही सत्य हूं। और कोई व्यक्ति मेरे को जान लेता है तो बोलता है कि पूरा शास्त्र उन्होंने जान लिया। तो इसलिए भगवान यहां पर 20वें श्लोक में बोलते हैं कि हे भारत, कि ये जो पूरा ज्ञान है, जिनके पास वो ज्ञान है वही बुद्धिमान है, वही कृत्यता को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। तो इस प्रकार से ये 15वां अध्याय हुआ पुरुषोत्तम योग। इनके बाद 16वां अध्याय और 17वां अध्याय की चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। ओम तत्सत।